whether he is working partner, no salary, commission or bonus will be allowed to any partner. किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी, कमीशन, बोनस नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट, profit and losses will be shared equally. If there is no partnership deed, then profit or loss will be divided amongst partner in equal proportion. Whether one partner has contributed more capital than other, it doesn't matter. जो भी प्रॉफिट हो उसको इक्वली शेयर करें। 6% per annum interest on loan will be allowed on his advance to partnership fund. If one partner has given some loan to the firm in addition to his capital, then he is entitled to get 6% per annum interest on such loan. New partner is admitted with the consent of all the partner. लिख लो जल्दी से। न्यू पार्टनर इज एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सभी पार्टनर अगर एग्रीड होंगे तो ही किसी को एडमिशन दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि ए और बी चाहते हैं कि सी को एडमिशन दे दें, डी नहीं चाहता तो नहीं दे सकते। यानी सभी पार्टनर एग्रीड होंगे तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं देंगे। नहीं, सवाल ही नहीं, मेजोरिटी से नहीं चलता है। कौन सा वाला पॉइंट? 6% per annum interest on loan will be allowed to the partner. If one partner has advanced some loan to the partnership firm, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कैपिटल के अलावा कोई लोन दे रखा है तो उस लोन पर उस पार्टनर को 6% पर एनम, फिक्स है 6% पर एनम इंटरेस्ट लेने का हक है, वो एंटाइटल है। देखो लिख लिया क्या सबने? कुछ पूछना पहले इसमें? हाँ हाँ, लिख ले, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कोर्स होगा, इसी स्पीड से पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे। समझ में आना जरूरी है, भागना जरूरी थोड़ी है। लिख लो आराम।
हो गया। नेक्स्ट अनदर इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन्ड इन टू मैनर। नॉर्मली अपन अब तक 11th में जो अकाउंट बनाते आ रहे हैं वो कैसे बनाए अपन ने, देखो इधर। क्या बोलो है? हाँ, क्या बोलो? क्या कह रहे हो? हाँ, when there is no partnership deed the following provisions, यानी ये प्रोविजन है जो अप्लाई होते हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट डाउन अबाउट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन्ड in two manner, first when capitals are fluctuating, when partners capital are fixed. What is the meaning of fluctuating and fixed? When capital are fixed means opening and closing capital will not remain same। यानी जब कैपिटल फ्लक्चुएट होती है, देखो फ्लक्चुएशन का मतलब समझना है पहले। अपन कई बार कहते हैं ना पावर में फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कभी बिजली कम आ रही है, कभी बिजली ज्यादा आ रही है, कभी 240 वोल्ट आ रही है, कभी 280 आ रही है, 220 आ रही है, यानी चेंजेबल, चेंज हो रही है, कभी कम कभी ज्यादा, यानी एक जैसी नहीं रहती। अब मैं कह रहा हूं कि पावर बिल्कुल फिक्स आ रहा है, इसका मतलब 240, ना 240 से कम ना 240 से ज्यादा। ये क्लियर है क्या बात? तो अब कैपिटल फ्लक्चुएट होने का मतलब है कि पार्टनर्स की कैपिटल ओपनिंग अलग होती है, क्लोजिंग अलग होती है। ओपनिंग में जो कैपिटल होती है वो क्लोजिंग में नहीं रहती। और कैपिटल फिक्स होने का मतलब है कि जितनी 1 अप्रैल को कैपिटल है उतनी 31 मार्च को कैपिटल रहती है। साल के शुरू में भी उतनी रहेगी, साल के आखिर में भी उतनी रहेगी। ये कहलाती है कैपिटल्स आर फिक्स्ड। हाँ, अब आता है कि ये ऐसा होता कैसे है। तो सबसे पहला सवाल है व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स होती है तो एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे मल्टीपल कॉलम में बनाते हैं, जैसा आपने बैलेंस वहां पे बनाया था 2 कॉलम कैश बुक, तो वहां कैश बुक में 2 कॉलम बनाते थे, एक कैश का अलग और एक बैंक का अलग। पर वहां पर एक तरह से कैश और बैंक अकाउंट दोनों एक साथ होते थे। ये बात क्लियर है? अपन ने 2 कॉलम कैश बुक बनाई थी तो वहां पर कैश का अकाउंट भी था और बैंक का अकाउंट भी था। ऐसे यहाँ पर दोनों पार्टनर का अकाउंट एक साथ, सपोज एक्स और वाई 2 पार्टनर है, तो ये एक्स का डेबिट साइड, ये वाई का डेबिट साइड, ये एक्स का क्रेडिट और वाई का क्रेडिट। जब कैपिटल फिक्स हो, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, चेंजेबल होती है, तो फिर क्या क्या आता है? जो पार्टनर्स को अपन देते हैं वो सब आता है उसके क्रेडिट में। क्या क्या आता है? सबसे पहले उनकी कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, बाई बैलेंस बीडी। फिर उसको क्या क्या देते हैं अपन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है, सैलरी देते हैं हम लोग, सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सब हम पार्टनर को प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। और क्या देते हैं? प्रॉफिट देते हैं,
शेयर इन प्रॉफिट, वो ट्रांसफर होके आता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। यहां लिखेंगे शेयर इन प्रॉफिट। जो पार्टनर को अपन देते हैं वो सब आता है उसके क्रेडिट में। बैलेंस बीडी साल के शुरू में जो कैपिटल है, फिर जितना अपन ने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, वो जितना सैलरी, अगर वो वर्किंग पार्टनर है या डिसाइडेड है पहले से ही कि अपन पार्टनर को क्या क्या देते हैं, तो वो जो पार्टनर को देते हैं वो, और जो शेयरिंग प्रॉफिट है वो। अब डेबिट में क्या आता है, जो अपन को उससे लेना होता है, चार्ज करना होता है। क्या क्या चार्ज करते हैं, जितनी ड्राइंग उसने किया है। दूसरा आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और अगर लॉस हो गया तो अपन ये जो अपन ने क्रेडिट में लिखा वो लॉस डेबिट में आ जाता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड दिस इज शेयर इन लॉस। और लास्ट में आ जाएगा टू बैलेंस। लिखो पहले इसको, फिर बाद में बात करते हैं। पहले लिख लो, एक बार और समझाता हूं। एप्रोप्रिएशन, अभी इसके बाद समझाऊंगा ये एप्रोप्रिएशन क्या होता है। शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में शेयर,